रांची के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश में कैसे मजबूती से स्थापित किया जा सके और हमारा विचारधारा क्या है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें अभी आजाद समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारियों बुद्धिजीवियों ने बहुत सारे मैसेजेस दिए, लेकिन अगर वो मैसेज हम यहाँ से सुन के जाएं और किसी के साथ शेयर ही ना करें या उस चीज को अपने जीवन में उतारे ही नहीं, तो बदलाव आएगी नहीं आएगी। वही चीज कर रहा है हमारा समाज ना। बाबा साहब के समय से वही चीज करते चला रहा है। बाबा साहब का मैसेज पढ़ लिया, जिम्मेदारी खत्म हो गई, अगर व्हाट्सएप में इधर से शेयर कर दिया, फेसबुक पर अगर पेज पोस्ट डाल दिया, बहुत बड़ा समाज सेवा हो गया। उसके आगे नहीं कर रहा हमारा समाज। अब यहाँ जितने लोग हैं जो मैसेजेस आप लेके यहाँ से जा रहे हैं, अगर उन मैसेजेस को या यहाँ पे जो बातें हमें समझ में आ रही है, जो नीति योजना हमें समझ में आ रही है, अगर उस नीति योजना के अनुसार हम आचरण नहीं करते हैं, बाहर काम नहीं करते हैं, तो हम अथक प्रयास कर ले, अथक सभाएं कर ले, बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? चीजों को अमल में करना। मेरे भाइयों, जिस वक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, जिसमें बाबा साहब थे, उस समय से हमारे जैसे कई लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो बाबा साहब के साथ संघर्ष नहीं किए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज हमारे पास जितनी सुख सुविधा होती है, आपका एट्रोसिटी एक्ट बदलने का बात हो रहा है, आज इन लोग वक्फ बोर्ड के बारे में बात कर रहा है, बिल बना रहा है कि वक्फ बोर्ड का जमीन का जो है वो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो। आपके तमाम अधिकार खतरे में है, तमाम अधिकार लुटे जा रहे हैं जो बाबा साहब ने दिया था। ये महसूस हो रहा है ना आपको? तो कल आप नहीं थे, बाबा साहब का साथ नहीं दे पाए, लेकिन आज आप हैं। आज आपकी लड़ाई और बाबा साहब के मिशन और कारवा को बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद दिन रात एक किया हुआ है। क्या आप आज चंद्रशेखर आजाद जी को साथ नहीं दे सकते? बिल्कुल देंगे। तो अगर दे सकते हैं तो मेरे भाइयों, अपना जीवन का लम्हा और समय निकालिए, क्योंकि अगर आप अपने जीवन को ये समझ करके या समझ करके हमारे लोगों को टाल देना चाहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप यकीन मानिए आज तक आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। और ये बहानाएं जो है, आप देखिएगा कल आपका बच्चा भी यही कहेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है और उसके पास कुछ होगा भी नहीं, जैसे कि आज हमारे पास कुछ नहीं है। क्रांति बड़ी है और समय बहुत कम है। अगर इस बार इन लोगों ने नारा दिया था कि 400 सीटें आई भाजपा का तो संविधान बदल देंगे, दिया था? अगर 400 सीटें आ जाती और इन्होंने संविधान बदल दिया होता तो आज क्या आज आप अधिकारहीन होकर यहाँ बैठे रहते हैं? सही बोल रहे, गलत बोल रहे हैं? हो सकता है सभा करने का परमिशन भी ना मिला होता है। सही बात, जाहिर सी बात है ना। सही बात। अभी ये खतरा से पहले आपकी 400 सीटें, उसके न्याय संविधान आपका बचा हुआ, आपके हाथ में शक्ति है, वो वोट की शक्ति। जो हमारे कुछ भाई लोग कह रहे थे कि समुदाय हमारा जो है वो 500 रुपए 1000 रुपए अपने वोट बेच करके और 5 साल करके किस्त बाय किस्त जो है गुलामियों को जंजीरों में जकड़ता चला जा रहा है, गरीबी लाचारी बेबसी में जीता चला जा रहा है, क्योंकि उसको वोट का शक्ति का एहसास नहीं है। तो मैसेजेस को कौन पास आउट करेगा? यहाँ से हमारे बीच से जो लोग सीख के जाते हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जो मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो इस व्यवस्था को समझ गए हैं कि हमको इस व्यवस्था को बदलना कैसे हासिल करना है इस देश में, हमें अपना राजपाट समझाने का काम तो वही लोग करेंगे कि कोई बाहर से लोग आएगा, विदेश से लोग आएगा नहीं। तो मेरे भाइयों, आज आप लोग ये सोच के जाइए कि आप रियल में बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और सच में चंद्रशेखर आजाद जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना समय देना होगा, काम करना होगा, मेहनत करना होगा, बाबा साहब के बताए गए मार्गों पर चलना होगा। तब जाकर के आप बाबा साहब के संकल्पों और बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ सभाओं में भाषण देकर के हम बाबा साहब का संकल्प पूरा और सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं समय नहीं लूंगा, समय काफी आप सबों को भूख लग रहा होगा। बार बार सभाएं होंगी, मैं बार बार आऊंगा। मुझे यकीन है कि आप जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए और चंद्रशेखर आजाद जी को धन को लगाएंगे और अपना मन को भी लगाएंगे। और जब जब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यक्रम होगा, वहां अधिक से अधिक लोगों के साथ शिरकत करेंगे। क्यों? क्योंकि आज बताया जितने बड़ी बात, जितने ज्ञान की बातें इस सभा में हुई, अगर रांची जिला के 1000 लोग यहाँ बैठे होते तो एक साथ 1000 लोग सीख गए होते। बिल्कुल। कमजोरी किसकी है? 1000 लोगों को सीखने कौन नहीं दिया? आप सबों ने सीखने दिया। उनकी जागरूकता नहीं,
क्योंकि 1000 लोग को आप बुला सकते थे सभा में, मीटिंग में बुला सकते थे, लेकिन आपने मेहनत नहीं किया। साथियों, हमें परिश्रम करना है, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए बहुत अथक परिश्रम करना है। अब बाबा साहब का अगर संघर्ष आपको याद है, उसको याद कीजिए, और बाबा साहब का दिया हुआ सब अधिकार आपका लूटने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मनुवादी के वंशज आपके तमाम अधिकार लूट ले और आपके आने वाला पीढ़ियां बोले आपको कि लायक महापुरुषों ने तो हमें बहुत सारे अधिकार दिए थे, हमारे लायक महापुरुषों ने तो हमें बहुत अधिकार दिए थे, लेकिन हमारे पुरखों ने उस अधिकार को बचा ना सका। हमारे जो पुरखे हैं उस अधिकार को बचा भी नहीं सके। तो साथियों, सिर्फ पेट भरने, जीवन काटने के लिए जीवन नहीं मिला है। अगर यही जीवन होता तो बाबा साहब अपना सभी सुख संपत्ति छोड़ करके आपके लिए संघर्ष करके आपके स्वाभिमान और मान सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती, आपके अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती। आप अगर किसी के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं तो कम से कम अपने पीढ़ी के लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाइए। मत लड़िए किसी के लिए, अपना बाल बच्चा के लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाइए। नहीं तो कल आपके बाल बच्चे ये बात कहेंगे, मैं कह रहा हूं, जैसा आज कहते हैं ना, किसी का बच्चा अगर घर जमीन बेच देता है तो कि बाप दादा ने इतना अर्जा और बाल बच्चा ने सब कुछ बहा दिया, वैसे कहेंगे आपके बच्चे कि मेरे महापुरुषों ने अर्जा और हमारे पुरखों ने बहा दिया। आप सबों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय भीम, जय भीम।